स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। फिर से हम लोग प्लांट के डिस्कशन पे आ जाते हैं। और एक कॉमन प्लांट जो कि आपने भी भारत में बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है ये प्लांट, इसको टेकोमा बोलते हैं। एक पीले फूलों वाला बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावरिंग श्रब है। इसको टेकोमा बोला जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन होती है स्पीसीज लेवल पर इसको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि टेकोमा या तो ये स्टांस है या फिर टेकोमा कैस्टैनिफोलिया। दोनों हूबहू दिखने वाले श्रब पौधे होते हैं। फ्लावर्स में डिफरेंस नहीं है, पेड़ में डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है इनके लीफ के अरेंजमेंट में होता है। आगे इस पर बात करेंगे क्या डिफरेंस है टेकोमा स्टैंस और टेकोमा कैस्टैनिफोलिया में। लेकिन इस जीनस टेकोमा के इस सुंदर पीले रंग वाले फूलों के बारे में आज जानकारी लेंगे। इनके इस प्लांट को देखेंगे। बहुत सारे पॉलिनेटर्स जैसे कि हनी बीज आप देख पा रहे हो, ये अट्रैक्ट होती है इनके फूलों पर। तो इसके पीछे भी क्या कारण है ये भी समझेंगे। कॉमनली इनके इस प्लांट को कई कॉमन नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको ट्रम्पेट बुश बोलते हैं, येलो बेल, ट्रम्पेट फ्लावर, चेस्टनट लीफ, ऐसे कई कॉमन नाम हैं। हिंदी में जो ये टेकोमा कैस्टानिफोलिया नाम की जो स्पीसीज़ है, यानी टेकोमा की स्पीसीज़ है, उसको गौड़ी चौड़ी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्लांट है और इसको कल्टीवेट किया जाता है इसकी ऑर्नामेंटल क्वालिटीज़ के कारण। अगर मैं ब्रीफली इस प्लांट को समराइज़ करूँ तो एक एवरग्रीन स्प्रेडिंग इरेक्ट पेड़ होता है। और बहुत इसके सिंपल लीव्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं। इनके पत्तों में अगर हम देखें तो सेरेटेड मार्जिन्स दिखाई देती है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो टर्मिनल पेनिकल पे होता है। इनके फूल बहुत ही बड़े बड़े शोई ब्राइट गोल्डन कलर के फूल दिखाई देते हैं और इन फूलों का आकार ट्रम्पेट शेप का होता है। इनके जो फ्रूट होते हैं वो एक कैप्सूल होता है, एक सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड फ्रूट, जो पॉड मैच्योर होने के बाद ग्रे कलर का हो जाता है और खुल जाता है, और उसमें सीड्स होते हैं जो कि विंग्ड होते हैं। फ्लावरिंग जो है इन पेड़ों पर, इन श्रब पर थ्रू आउट द ईयर देखी जाती है भारत में। लेकिन एक बात समझनी है कि ये प्लांट जो है ये भारत का नेटिव प्लांट नहीं है, यानी कि एक एग्जॉटिक प्लांट है, दूसरे देश से लाया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया जैसे ट्रॉपिकल पार्ट्स में दुनिया भर के। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडिया में लाए गए थे, लेकिन अब बहुत पॉपुलर है, नेचुरलाइज हो चुके हैं। जैसे कि चिलीज़ है, टोमेटोज़ है, चीकू है, काजू, पपाया, ये सारे बाहर के विदेशी पौधे हैं, लेकिन अब इंडिया में भी ग्रो होते हैं, इंडिया में नेचुरलाइज हो सकते हैं, तो इनको हम इंडियन बोल सकते हैं अभी। तो ऐसा ही एक प्लांट है। ये ओरिजिनली कहाँ का प्लांट है? ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का प्लांट है। सदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका के कुछ पार्ट्स, वहाँ का ये नेटिव प्लांट है। और बहुत ज़्यादा इसको वाइडली कल्टीवेट किया जाता है इसके ऑर्नामेंटल क्वालिटीज़ के कारण पूरे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। कोई इसकी मेडिसिनल वैल्यू एज सच नहीं है, लेकिन ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट की जो फैमिली है, बिगोनिएसी फैमिली, इसके कई सारे प्लांट्स का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली किया जाता है। अर्बन लैंडस्केप्स में ब्यूटिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, यानी शहरों में इन प्लांट्स को लगाया जाता है शहरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ऑर्नामेंटल वैल्यू, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ है इस फैमिली की जो कि मैं लिस्ट आउट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिनका इस्तेमाल होता है ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर। और टेकोमा की भी बहुत सारी स्पीसीज़ है, जैसे कि ग्रैंडीफ्लोरा है, कैस्टैनिफोलिया है, टेकोमा फुलवा, और काफ़ी सारे ऐसे दूसरी स्पीसीज़ है टेकोमा की भी। तो इस फैमिली को ही एक पोटेंशियल माना जाता है, ऑर्नामेंटल वर्थ है इसकी, जो कि और लार्जली इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है इस प्लांट को अर्बनाइजेशन में ब्यूटिफिकेशन के तौर पर, ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर। इसको एक हेज के तौर पर, श्रब के तौर पर गार्डन में, पार्क्स में लगा सकते हैं और बहुत ही एक अच्छी झाड़ी बनता है। छोटा पेड़ भी बोल सकते हो आप।
और ये श्रब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, यानी कि अगर आपको अपने गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट्स चाहिए जैसे कि हनी बीस, वॉस्प, हमिंग बर्ड, बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं, तो ये प्लांट आप लगा सकते हो। एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि किसी भी गर्म जगहों पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ख़ास इसको मेंटेनेंस की, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वार्म क्लाइमेट्स को ये पसंद करता है। टेकोमा के फूल की बात करें जो कि बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्रोफ्यूसली फ्लावर करने वाला एक प्लांट है, तो ये पूरे साल फ्लावर इस पे खिल सकते हैं। एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है फ्लावरिंग का इस प्लांट पर, इसीलिए कई बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्टर सोर्स बन जाता है कई सारे इंसेक्ट्स का। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हॉक मॉथ्स का, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनके जो फूल है वो गुच्छों में, क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं ब्रांच के एंड पर, और ट्रम्पेट आकार के फूल है और 5 लोब्स दिखाई देते हैं। फूलों की बात करें तो 6 सेंटीमीटर की साइज़ होती है। और कैस्टैनिफोलिया और ये टेकोमा स्टैंस में डिफरेंस हम नोटिस कर सकते हैं इनके फूलों को देख करके भी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इनफ्लोरेसेंस को देखना पड़ता है, थोड़ी साइज़ में थोड़ी वेरिएबिलिटी होती है। स्टैंस के फूल जो है थोड़े बड़े होते हैं। फूलों की बात करें और तो थोड़े माइल्डली सेंटेड, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक फूल होते हैं इनके। और इंटेंस फ्लावरिंग जो है अक्टूबर से मई के महीने में पूरे 8 महीने के लिए देखी जाती है। और ये फूल जो है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तेज़ धूप में खुलता है। तो जो डायरनल इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, वो या तभी अट्रैक्ट होते हैं। फिर वापस 5 से 7 के बीच में शाम को ओपन होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड्स, बहुत सारे दूसरे फोरेजर्स भी हैं। बीज की काफ़ी सारी स्पीसीज जैसे कि डॉर्साटा आप देख पा रहे हो, इंडिका, सेराना इंडिका, और वॉस्प आते हैं, वेस्पा आते हैं, हॉक मॉथ्स आते हैं। तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स इनके फूलों पर आते हुए आपको दिखेंगे। ये इनके फूलों पर ऐसे होवर करते हैं, फिर अपने प्रोबोसिस को इंसर्ट करके नेक्टर ले लेते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में का ये काम होता है। जो टेकोमा स्टांस का पौधा है इसमें 2 एंथेसिस शेड्यूल होते हैं। एक ऐसा पीरियड जिसमें फूल खिलते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो बॉटम से टॉप की ओर इन्फ्लोरेसेंस के एंथेसिस देखा जाता है। जो मॉर्निंग में एंथेसिस होता है वो बीज, वॉस्प ऐसे इंसेक्ट को मदद प्रोवाइड करता है, और जो आफ्टरनून में एक एंथेसिस होता है वो प्राइमरीली इंटेंटेड होता है हॉक मॉथ्स और दूसरे इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि बीज और वॉस्प जो है वो 5 बजे के बाद शाम के एक्टिव नहीं होती है इतना ज़्यादा। और एक थंब रूल के तौर पर डिफरेंस समझने के लिए कैस्टानिफोलिया और स्टांस में, कि कैस्टानिफोलिया जो है उसमें सिंपल लीव्स होते हैं और टेकोमा स्टांस में कंपाउंड लीव्स होते हैं, जिसमें 3 से 7 लीफलेट्स देखे जाते हैं कंपाउंड लीव्स में, तो वो टेकोमा स्टांस है। सिंपल लीव्स है तो वो टेकोमा कैस्टानिफोलिया है।